सभी लोग मतलब अधिकतर लोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो पैसे के लिए काम करते हैं और एक सेवा के लिए, नाम के लिए काम करते हैं। सब लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। कुछ लोग हैं जो बिना पैसे के काम ही नहीं करते। यदि कहीं पर आपने लिखा होगा कंसल्टेंसी फीस 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। बात भी करेंगे तो पहले फीस रिसेप्शन पे देंगे, उसके बाद में आपकी नब्ज पकड़ी जाएगी, नाड़ी पकड़ी जाएगी। लेकिन सबके पास पैसा नहीं है। इस संसार में क्या सबके पास पैसा है? इतने लोग, इतने गरीब लोग भी हैं जिनको रोजाना भोजन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने की छत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जो उतरन पहन रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिस खाने को तुम फेंक देते हो, उस खाने को उठा करके वो लोग खा लेते हैं। जिसको तुम बासी भोजन कर देते हो कि ये हमें खराब करेगा, ऐसे भोजन को भी वो खा लेते हैं। तो क्या हमारे अंदर आत्मा नहीं है? क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? क्या हम ऐसे ही पैदा हुए थे? क्या हमारे कर्म यदि इस समय नहीं हमने समझा तो आगे हमारा जीवन क्या होगा? कहा है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरकेश्वरी सो तपेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। जो तप करता है वो राजा बनता है, और राजा बनने के बाद वो अहम और वहम में आ जाता है। इसलिए फिर वो सबका शोषण करता है। शोषण करता है तो क्या समझाता है? उसका नरकीय जीवन हो जाता है। और नरक में जब जाता है तो फिर वो माला भजता है, राम भजता है, प्रभु भजता है, हे प्रभु परमात्मा क्या गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, आगे से मैं नहीं करूँगा। कोरोना काल में क्या हुआ? सब लोग क्या कर रहे थे? हे प्रभु आगे से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, कोई भी हमसे गलती होगी है माफ़ करो, हमें ऑक्सीजन दे दो, हमारे पिता को बचा लो, हमारी माँ को बचा लो, हमारे बेटे को बचा लो, हमारे भाई को बचा लो। लेकिन प्रकृति में उस प्रभु परमात्मा ने सबको संतुलित कर दिया। यह सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। कई बार तुम ये देखिएगा कि कई बार जब प्रभु ने देना होता है वो छप्पर फाड़ के दे देता है। आप रास्ते में जा रहे होंगे, आपको 100 रुपये का नोट मिला पड़ जाएगा, मिल जाएगा, और आपको ये था कि आज घर में खर्चा कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, उसी 100 रुपये से आप राशन ले लोगे, आपकी रोटी बन जाएगी। और आप फैक्ट्री में नौकरी करके आए हो, 20,000 रुपये आपकी जेब में है, और आते आते कोई मिलेगा बदमाश, हाथ पकड़ेगा और निकाल, वो 20,000 भी ले लेगा, और घर में रोटी भी नहीं पकेंगी, और हो सकता है चाकू भी आपके बीच में घोंपते। बहुत सारे केस होते हैं। तो क्या है तुम्हारे हाथ में? ये तुम्हारे हाथ में था क्या? प्लेट तुम्हारे सामने रखी होती है, रोटी उठा करके मुंह के अंदर लेने जाते हो, लेकिन हाथ को पैरालाइसिस हो जाता है, हाथ वहीं नहीं रह जाता है, सुन्न हो जाता है, चलता नहीं है, मुंह तक नहीं पहुंचता, रोटी नहीं खा सकते हो। फिर क्या है तुम्हारे हाथ में? क्यों अहम और वहम में रह रहे हो? इसलिए कर भला हो भला, नेकी कर दरिया में डाल, करके भूल जा। जब भी मौका मिले जिससे भी मीठा बोलो, प्यारा बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो, जिसका भी यथायोग सम्मान करना है। माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप की आत्मा को कभी दुख मत पहुँचाओ। बहन बेटी का सम्मान करो, दूसरे की बहन बेटी को भी कहो कि ये मेरी बहन है, मेरी बहन भी ऐसी ही है। तो ऐसा यदि हम सोचते हैं तो हमारा ये जीवन सफल हो जाता है। अन्यथा आप देख रहे हो कि इस पृथ्वी पर किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी कोई आंखों से सूरदास है, किसी का कोढ़ा निकला हुआ है, कोई चल नहीं सकता है, कोई बिस्तर पर सड़ रहा है, किसी के बैकबोन इंजरी हो गई है, किसी के बेड सोर हो गए हैं। वो जीवन हमें समझ में आता है। जब समझ में नहीं आए तो एक दिन अस्पताल चले जाना, जब समझ में नहीं आए तो एक दिन शमशान घाट चले जाना। देखना कि सब क्या है, एक ही रास्ते से जाते हैं, सबकी इतनी सी मुट्ठी भर राख हो जाती है, कुछ नहीं होता है संसार में। इसलिए गलत तरीके से पैसा कभी नहीं कमाना है। रिश्वत का पैसा अपने घर में कभी नहीं आने देना है। खून पसीने की कमाई चाहे भले 2 रुपये क्यों ना हो, यदि वो हमारे घर में आती है तो हमारे बच्चे क्या बनेंगे? हेल्दी वेल्दी वाइज, हष्ट पुरुष होंगे, बीमारी नहीं लगेगी उनको, क्योंकि हमारी मेहनत का पैसा उनके हलक में जा रहा है। 2 नंबर का पैसा उनके मुंह में नहीं जा रहा है। ये मत सोचना कि वो कितना गलत काम कर रहा है, कितना पैसे वाला बन गया। बन जाने दो, जैसा पैसा आता है वैसे ही जाता है। बहुत सारे लोगों को देख लेना, जिस तरीके से पैसा आया उसी तरीके से ईडी के छापे पड़ते हैं, उसी तरीके से डकैत आ जाते हैं, उसी तरीके से इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, सब निकल जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में आग लग जाती है, घर अचानक फट जाता है,
बद दुआ बहुत बड़ी चीज होती है, बद दुआ मत लेना किसी की, लो तो दुआ लेना, पैरों को छूना, पैरों को गिर करके आशीर्वाद ले लेना, बुजुर्गों के दिल को मत दुखाना। जहाँ पर भी सेवा का काम मिले सेवा करना, निस्वार्थ भाव से करना। ये मत करना कि मुझे क्या मिलेगा इसके बदले, क्योंकि इनसे मैंने क्या मांगना है। दातार तो ऊपर बैठा हुआ है, देने वाला उसके तो सहस्रों हाथ हैं। पता नहीं कब तुम्हारी झोली को भर देगा, पता नहीं कब कौन से अच्छे आदमी को तुम्हारे जीवन में दे देगा, पता नहीं कब कौन सी चीज, कौन सी अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे देगा, कब कहाँ से फोन आ जाए तुम्हारे पास में। बहुत सारे देखे होंगे आपने, नेता वहां से फोन आया उसको चेयरमैन बना दिया, वहां से फोन आया उसको वहां पर लगा दिया, और कईयों का क्या है, वहां से फोन आया उसको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो इसलिए जिनके पुण्य कर्म होते हैं, जिनके पुनीत कर्म होते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है, न राहु, न केतु, न शनि, न कोई और जिनके पुण्य कर्म नहीं होते हैं उन पर क्या है, कभी चले जाना, फिर तो तुम्हें ज्योतिषी जो है वही लूट के खा जाएंगे। क्या कहेंगे, शनि की ग्रह चल रही है, अब इतना तू डोनेट कर दे, अब तू इतना ये कर दे, अब तू भंडारा कर दे, और उसमें तुम्हारे घर का जो कहीं से कुछ बेच करके, कुछ ला करके, कुछ कमा करके वो करोगे, शनि की फिर केतु की वही ग्रह फिर रह जाएगी। इसलिए क्या है, अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, बुरा मत सोचो किसी का, चुगली मत करो किसी की, बैक बाइट मत करो किसी की। यही तुम्हारा सार गर्वित जीवन है।